सच्चा साधक कौन है? सफेद कपड़े या पीले कपड़े या कोई रंग के कपड़े पहन ले और बाल दाढ़ी बढ़ा दे, या कोई खाली मुंडन करा दे, वो साधक नहीं। सच्चा साधक वो है जो माया को अपने अंदर स्वीकृति न दे, वो सच्चा साधक है। ये साधक शब्द की सही व्याख्या मेरी दृष्टि में। मेरा व्यक्तिगत मत गलत भी हो सकता है, आप सब मेरे साथ सहमत हो, ये मैं आप पे दबाव नहीं डालता, पर मुझे जो बात खरी लगी इतने वर्षों में, जो माया को अपने भीतर स्वीकृति नहीं देता। माया माने ये मैं हूं और ये मकान, दुकान, ये पैसा, ये मेरा है, मेरे लिए है। ये माया को अंदर स्वीकृति न दे, साधक है। उसका मतलब ये नहीं कि घर पे पैसा हो तो उड़ा दे, पर अपने भीतर स्वीकृति न दे, ये मेरा नहीं है। ठीक, मैं इसका सदुपयोग करूं, यथा योग्य इसका उपयोग करूं, दुरुपयोग न करूं, पर ये मेरा नहीं है। शरीर है, इसके द्वारा सेवा कर लें, साधना कर लें, अपना अर्थ उपार्जन के लिए जो करते हैं काम धंधा वो कर लें, पर ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। आप देखो, एक बात है कि पेड़ को उसके फल से पहचान सकते कि नहीं पहचान सकते? बोलो भाइयों, पेड़ हो कोई भी, उसके फल से पहचान सकते? अरे ये तो आम का पेड़ है, अरे भाई ये तो अमरूद का पेड़ है, ये अरे भले ये तो केले का पेड़ है भाई, और ये चीकू का पेड़ है ना? ठीक बात कह रहा हूं? शंका हो तो बोलना आप जरा। पेड़ को उसके फल से पहचान सकते। अब ध्यान दें, जीवन के वृक्ष को जीवन कैसे कहें? क्योंकि उसका फल तो मृत्यु है। थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे तो बात समझ में आए, ऐसी सरल है। पेड़ को उसके फल से पहचान सकते हैं, तो जीवन के वृक्ष को जीवन कैसे कहा जाए? क्योंकि उसका फल मृत्यु है। इसको जीवन कैसे कहें? भाई हमारा तो जीवन बढ़िया है, जी रहे हैं। जी नहीं, इसका फल तो मृत्यु है। हम तो कमा रहे हैं, अपना मकान है, अपनी दुकान है, 5 दुकानें कर ली, कोई बोले 4 दुकानें कर ली, ये कर लिया, पर इसका अंत मृत्यु है, इसका फल मृत्यु है। जीवन के वृक्ष पर मोक्ष का फल लगने के बदले मृत्यु का फल लगे तो समझ लो कि इस पेड़ ने धोखा किया है, इस वृक्ष ने धोखा किया है। 60, 70, 80 साल की आयु हुई, मर गए, बस जीवन काल में मुक्ति का अनुभव नहीं किया। राबिया बैठी थी और हसन आया मिलने के लिए, वो भी फकीर था, राबिया भी फकीर थी, मिलने के लिए आए। तो सुबह सुबह का समय था, हसन फिर बाहर चले गए और सुबह के सूर्योदय के नज़ारे को देखने लगे, पक्षियों की चहचहाट को सुनने लगे और राबिया को कहने लगे, बहन राबिया, बहन बाहर आ, देख कितना सुंदर दृश्य है, उगते हुए सूर्य का नज़ारा कितना बढ़िया लग रहा है, बाहर का वातावरण कितना बढ़िया, जरा आकर देख तो सही सूर्योदय का नज़ारा। तो राबिया बोली कि भाई हसन, तुम सूर्य को देख रहे हो, मैं उसको देख रही हूँ जिसमें कई सूर्य और ये सृष्टि पैदा होकर लीन हो जाती है, मैं उसको भीतर अनुभव कर रही हूँ और तुम बाहर देख रहे हो। अब कैसे आऊं? मुझे बाहर आना अनुकूल नहीं पड़ता है, मैं भीतर हूं मस्त। तो जो भीतर गए हों वो भी तो किसी को भीतर ले जा सकेंगे ना। एक कवि ने अच्छे शब्दों का जोड़ बोड़ के बनाया, हम भीतर गए। भीतर माने अंतर्मुख हुए, जब किया, ध्यान किया, मौन रखा, हम भीतर गए, हम भी तर गए। भीतर भीतर, हम भीतर गए तो हम भी तर गए। तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ, बस इतना ही है। हम भीतर गए, हम भी तर गए, तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। आंख को संवारें, कान को बंद करें, मन को निर्विचार बनाएं, बुद्धि को निर्विकल्प बनाएं।
कामनाएं बहुत हो ना, वो आदमी किसी काम का नहीं। इच्छाएं बहुत हो, वो आदमी किसी काम का नहीं। पर इच्छाएं नहीं, या इच्छा निवृत्ति के रास्ते चल रहा है, 100% इच्छाएं नष्ट नहीं हुई, वो आदमी बड़े काम का है। वो ये 5 प्रकार का अमृत रोज पिएगा और अपने ईश्वर और गुरु की कृपा को कदम कदम पे महसूस करेगा। अर्जुन ने ऐश्वर्य को छोड़कर भगवान का वर्ण किया तो अर्जुन को भगवान भी मिले और ऐश्वर्य भी मिला, जीत भी गए युद्ध में। भगवान ने हर छोटे से छोटा काम अर्जुन का किया। एक बात ये, हम देखें, हम मंदिर में जाते हैं, घर पे पूजा की जगह पर बैठते हैं, गुरु के पास आते हैं, तो हम अर्जुन की नाई उनको मांगते हैं या कोई और चीज दुर्योधन की नाई उनसे मांगते हैं? हम क्या मांगते हैं? लोग बोल तो देते अर्जुन बहुत बुद्धिमान था, अर्जुन ने भगवान से भगवान को ही मांगा, पर हम देखें हम क्या मांगते हैं उनसे। पर फिर भी एक बात है, भगवत गीता में आर्त भक्त को और अर्थार्थी भक्त को भी उदार कहा गया है। आर्त माना रक्षा के लिए पुकारे, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। एक लड़का था 8-9 साल का, चंडीगढ़ में स्कूल से आ रहा था तो कुछ बदमाश उसको अपहरण करके ले गए। सोचा कि सेठ का बेटा है, फिरौती में खूब पैसा मांगेंगे, दारू पीने लगे कि खुशी मनाओ, पैसा खूब मिलेगा फिरौती में। और लड़का था छोटा, 8-9 साल का, बेचारा रो रहा था। तो उसके हाथ में घड़ी पहनी हुई थी, उस घड़ी में बापूजी की तस्वीर थी। तो वो गुरुदेव की तस्वीर सिर आंखों पर लगाकर बस बापू 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 करने लगा और रोने लगा। तो वो शराबी जो थे हंसने लगे कि किसको पुकार रहा है, कौन आएगा तेरी मदद को, हम देखते हैं। पर क्या हुआ कि वो शराबी शराब के नशे में वहीं सो गए और लड़के को बापूजी ने प्रेरणा दी, थोड़ा काम मैंने कर दिया बेटे, अब थोड़ा काम तू कर, चल खड़ा हो जा। गुरुदेव ने प्रेरणा दी कि इनको तो मैंने सुला दिया, तू उठ अब बाहर निकल। लड़का उठा और कमरे से बाहर आया, भागने लगा तो बापूजी ने कहा ठहर ठहर, दरवाजा बाहर से बंद तो कर, ऐसे कहां भाग रहा है। दरवाजा लड़के ने बाहर से बंद किया और भागा तो अब रास्ता उसको सूझे नहीं, घर कहां है, छोटा बच्चा। तो फिर घड़ी में जो गुरुदेव की तस्वीर थी सिर पे लगा के बापू बापू बापू, तो एक सफेद कपड़ों में कोई सज्जन उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ के बोले चल बेटे तेरे घर मैं तुझे पहुंचा देता हूं, तुझे रास्ता याद नहीं है ना, चल। और उसको घर तक पहुंचाया। लड़का खुश होकर नाचता हुआ अंदर गया माँ बाप को धन्यवाद देने के लिए कि माँ बाप को ले आऊं कि इन्होंने मेरे को घर तक पहुंचाया। माँ बाप को लेकर बाहर आए, इतने में तो वो कहाँ से आए कहाँ गए कुछ पता ही नहीं। लड़के के माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए कृतज्ञता के कि और कोई नहीं पर गुरुदेव ने हमारे बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि बेटा भी भक्त था, हाथ में घड़ी पहनी थी गुरुजी के चित्र वाली और सिर आंखों पे लगा के बापू 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 बस पुकार रहा था। गुरु भक्ति करने वाले पार हो जाते हैं। गुरु ज्ञान को मन में बसा लो, जीते जी तुम मुक्ति पालो। मरने के बाद किसने मुक्ति पाई अपन ने देखा तो है नहीं। जो मर कर गए उन्होंने कोई समाचार भेजा नहीं कि हम मुक्त हो गए हैं। कोई मर जाता है ना तो उसके नाम के आगे लिख देते हैं स्वर्गवास अमुक तारीख को। अब ये तो वही जाने वो स्वर्ग में गया कि कहीं और गया है। किसी के भी नाम स्वर्गवास, कोई भी मरा स्वर्गवास स्वर्गवास, कोई नेता भी मरा तो उसके नाम के आगे लिख देते स्वर्गवास। अब वो कहां गया जरा पता तो करो, तुम ऐसे ही स्वर्गवास। जीवन काल में जो ऊंचा नहीं जिया वो मरने के बाद ऊंचे लोकों में जा ही नहीं सकता है। जीवन काल में जो अच्छा और ऊंचा जीवन जिया है वो जरूर मरने के बाद ऊंचे लोकों में जाएगा। तो साधक और सत्संगी जीवन काल में ऊंचा जीवन जीते हैं। तो आर्त और अर्थार्थी पैसों के लिए भक्ति करे, वो भी भक्त। भगवान कहते उदार है, उदार अच्छा आदमी है, भक्ति तो कर रहा है भले पैसों के लिए। कई
कई साधकों को लाभ भी हुआ, कई कर्जे के भार से मुक्त भी हुए। चाहते थे कि हमारे सिर पर से कर्जा उतर जाए तो उतर भी गया, अब ब्याज नहीं भरना पड़ता है। उपटन से स्नान किया करें, शरीर पर उपटन लगा के स्नान करें। कभी कभी गाय का दूध मिल जाए, उसका दही जमा दिया, वो दही थोड़ा शरीर पर रगड़ कर फिर स्नान करें। ये सब पुण्यदायी स्नान है। ग्रह पीड़ा या और कोई तकलीफ दूर करने वाले। कोई कह दे कि हाँ ग्रह पीड़ा है, चल भाई ठीक है, ये कर दिया, हो गया काम, बस। कई लोगों ने मुझे बताया है कि उनके जीवन में कई समस्याएं थी, अब समाधान है। अब समस्या नहीं, अब समाधान। तो आर्त भी भक्त है, अर्थार्थी पैसों के लिए करता है, उसको भी भगवान ने उदार कहा। किसी भी भाव से भगवान में लगने वाला भगवान का सच्चा भक्त है। और दूसरी बात, अंतकाल में हिरण का चिंतन करने से हिरण का शरीर मिल गया भरत राजा को, पर अगर अंतकाल में भगवान का और गुरु का चिंतन हो तो भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है। भगवान की कैसी उदारता के अंतकाल में हिरण का याद चिंतन किया तो हिरण बन गए, पर अंतकाल में बोले ईश्वर का चिंतन करो तो ईश्वर मिल जाए। पर अंतकाल में चिंतन सबको नहीं होता। एक आदमी मर रहा था, अंतिम सांस गिन रहा था, जिंदगी भर भगवान का नाम लिया नहीं था, तो घर वाले बोल भी रहते थे भगवान का नाम बोलो, राम बोलो दादा, राम राम बोलो, राम बोले ही नहीं। तो दूसरे रिश्तेदार आए थे, उन्होंने कहा भाई देखो अपना भतीजा है ना, उसका नाम राम है, उसको लाके इनके सामने खड़ा कर दो और फिर पूछो कि ये कौन है, तो इस बहाने भी राम तो बोलेंगे। तो उनको हुआ कि हाँ बात ठीक कहते हैं पते की। तो भतीजे को बुलाने गए। कभी उसको बुलाते नहीं थे घर पे, कभी नहीं, पर उस दिन गरज थी तो बुलाया उसको, बुलाया। फिर पिताजी को बोला कि दादा ये कौन खड़े हैं? बोले बंटी खड़ा है, बंटी। घर का नाम कईयों का अलग होता है ना, बंटी खड़ा है। अरे बंटी नहीं दादा, इसका मूल नाम क्या है? बोले वो मेरे को नहीं पता है, राम नहीं बोला। बोलो आदत जो पड़ जाती है जिंदगी भर आदमी को, मरते समय फिर वैसा ही चिंतन होता है, फिर मरने के बाद वैसी गति हो जाती है। क्रोध खूब करता हो मनुष्य जीवन काल में अपने घर पे, पत्नी, बच्चों पर, तो दूसरे जन्म में सांप बनेगा, पक्की बात। सबको डांटता फटकारता रहता हो, गुस्सा खूब करता हो तो बिच्छू बनेगा, पक्की बात है। मांस खूब खाता है तो गीद बनेगा या सियार बनेगा, और खूब कामी विकारी है तो सूअर या बकरा बकरी बनेगा। इस तुच्छ योनि में जाना पड़ेगा। पर अगर इन सब में रुचि नहीं है, भगवान और गुरु के नाम जप में रुचि है, तो फिर उनको ही पाएगा, उनकी कृपा को पाएगा और मुक्त हो जाएगा, उसकी दुर्गति नहीं होगी। ये गीता का वचन है श्री कृष्ण भगवान का। एक लड़के के घर उसके कोई रिश्तेदार आए दूर से, तो लड़के ने घर पे पिताजी की तस्वीर लगा रखी थी कांच की फ्रेम में मढ़ा कर, तो वो रिश्तेदारों को दिखाते हुए बोला कि मेरे पिताजी जिंदगी भर मेरे से कोई सेवा ही नहीं ली। और तूने की सेवा? जो बोलता है मेरे से कोई सेवा ही नहीं ली। बाप थे तब तो बाप को परेशान करता रहता था, पर अब मर गए बाप, तस्वीर है तो बोलता है ये मेरे पिताजी कितने महान थे, मेरे से कोई सेवा ही नहीं ली। बोलने में कई लोग बड़े होशियार होते, कोई सेवा ही नहीं ली। और बाप तस्वीर में बैठा बैठा सोच रहा है कि बेटे कांच आड़े आ रहा है, नहीं तो तेरे को दिखा देता। अभी फ्रेम में कांच होता है ना, कभी सेवा ही नहीं ली मेरे से। कई जवान लड़के लड़कियां होते हैं ना, वैसे घर में काम नहीं करेंगे, माँ बाप को हाथ नहीं बटाएंगे, पर घर पे कोई मेहमान आया तो लग जाएंगे, फिर बोलेंगे मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, मेरे से कोई सेवा ही नहीं लेती, सारा काम खुद कर लेती। पर तूने की कभी? करनी चाहिए। घर पे बड़ों को मदद करनी चाहिए, और सबसे बड़ी मदद है उनको अनुकूल होकर के चलना। और भगवान के भी अनुकूल होकर चल सकते हैं। कब? कि भगवान से, गुरु से उनका नाम जप आदि सब करे, पर बदले में कुछ न चाहे, तो समझो उनको अनुकूल होकर के चल रहे। तो हम ये ध्यान में रखें।
जटायु के पास क्या पैसा था, कौन सा महल था, कौन सी गाड़ी थी, गीध था, पक्षी था। पर क्या हुआ, तुलसीदास जी ने लिखा है तुलसीकृत रामायण, कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। भगवान के धाम में गया कौन, एक गीध पक्षी। क्यों गया, बोले राम काज कारण तनु त्यागी, भगवान के काज के लिए अपना शरीर त्याग दिया। एक संत बैठे थे जंगल में, एक सेठ यात्रा पे निकले थे, संत को प्रणाम किया तो संत ने भी बदले में प्रणाम कर दिया। तो सेठ ने कहा महाराज हम आपको प्रणाम करें ये तो ठीक है, आप काहे करते हो। संत ने कहा सेठ तुम हमको क्यों प्रणाम करते हो। सेठ ने कहा आप सब सुख सुविधाओं का त्याग करके यहाँ जंगल में भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान के लिए आपने जगत को छोड़ा इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। संत ने कहा मैं भी इसलिए तुमको प्रणाम कर रहा हूँ, मैंने तो भगवान के लिए संसार को छोड़ा, तुमने तो संसार के लिए ईश्वर को ही छोड़ दिया। वाह 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 वाह, तेरे को भी प्रणाम है भाई, तू भी कम नहीं है। मैंने तो जग को छोड़ा, तूने तो जगत पति को ही छोड़ दिया। और पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी, गुरु, बच्चे मेरे, शालिग्राम पूजा किसकी करूं, तो अपनी जिंदगी खराब कर रहा है जिसका अंत राख ही राख है। हीरे और रत्न है ही नहीं ऐसी बात नहीं है, परंतु पाने के लिए यत्न नहीं किया। कोल्हू के बैल की नाई चलते रहे चलते रहे चलते रहे, गिर गए, मर गए, जिंदगी पूरी हो गई। इसलिए अष्टावक्र जी ने 3 साधन, 3 फल, 5 प्रकार के अमृत, इनका सेवन करने से और वो साधन करने से बहुत बहुत लाभ होता है। जो पहली बार ही आए हों आज, वे सत्संग के बाद जाते समय दिव्य प्रेरणा प्रकाश नाम की पुस्तक अपने साथ लेते हुए जाना। उसको पढ़ने से कईयों को बहुत सारे लाभ हुए हैं। तो हम भी हमारे परिचितों को ये लाभ मिले ऐसी कुछ सेवा कर लें। पलटू दास कहते हैं लगन मुहूर्त झूठ सब, लगन मुहूर्त झूठ सब, और बिगाड़े काम, और बिगाड़े काम। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम, याद पड़े जब नाम। जब भगवान का नाम याद पड़ जाए वो शुभ दिन, वो शुभ घड़ी। ये पहले के जमाने में आपने देखा होगा, आज से 25-27 साल पहले वो कई फुटपाथ पर चादर बिछा के उस पर कवर रख देते लाइन से, कवर के अंदर कुछ लिखा होता था और एक तोता पिंजरे में होता था। देखा कभी पहले, बड़ों को पता होगा, 25-27 साल पहले मैंने देखा था, तोता पिंजरे में और कुछ कवर सामने चादर पे बिछा रखे। कोई भी आया मेरे भाग्य में क्या लिखा है जरा बताओ, तो वो तोते का पिंजरा खोलता, तोता बाहर आता, कोई भी कवर उठा के देता और उसमें जो लिखा है बोले ये तेरा भाग्य है। ये तोते आजकल के, ये तेरा भाग्य बता दे। एक दिन क्या हुआ कि एक ऐसा आदमी कवर बिछा कर और तोता पिंजरे में लेकर बैठा था। सुबह 9 बजे का बैठा, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। 1 बज गया, 2 बज गए, 2:30 बज गए, कोई नहीं आया। सोचा कि क्या बात है, आज कोई नहीं आ रहा है। तो उसने सोचा मेरा भाग्य देखूं क्या है। तो तोते का पिंजरा खोला और कहा प्यारे आज तू मेरा ही भाग्य बता दे क्या लिखा है। तोता पिंजरे से बाहर आया, एक कवर उठाया और उसके हाथ में पकड़ाया। कवर खोलकर अंदर से कागज निकाला, पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ये खोटे धंधे छोड़ दे लोगों को ठगने के। कोई अच्छा काम कर। अपने समय को अच्छे काम में लगा, अपनी आंख को सवार,
पर निंदा सुनी श्रवण मलिन भय। दूसरों की निंदा सुनते सुनते कान मलिन हो गए, श्रवणेंद्री मलिन हो गई। वचन दोष पर गाए, दूसरों के दोष बोलते बोलते वाणी पवित्र हो गई, जीभ अपवित्र हो गई, वाणी दूषित हो गई। जीभ जो है गंदी हो गई। नयन मलिन पर नारी नहीं रखी, दूसरी स्त्री को, युवती को, पर नारी को देखते देखते आंख मलिन हो गई। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे। मन मलिन हो गया, क्यों? कि विषयों के संग लग गया। आंख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, जीभ का विषय स्वाद, त्वचा का विषय स्पर्श, ये मन इसमें लग गया। मन मलिन विषय संग लागे। तो इन सब की शुद्धि कैसे होती है? कि आंखों से सदगुरु के दर्शन, कानों से उनकी वाणी का श्रवण, जीभ के द्वारा भगवान का नाम, मन से उनका ही चिंतन सुमिरन और निर्विचार, तो शुद्ध हो जाते। मन में हो कोई अभिलाषा, प्रभु करे पूरी हर आशा। सुने सबकी पुकार, भजो नारायण। घरों में भी भगवान नाम जप खूब हो ना तो सुख शांति बढ़ेगी, नहीं तो सास बहू के बीच और पति पत्नी के बीच, भाई बहन के बीच कितनी तकरारें होती हैं। भाई भाई का प्रेम देखो, भगवान राम और भरत का। भरत जी कहते हैं प्रभु अयोध्या लौट चलो राजगद्दी पर, आप बैठो, मैं नहीं बैठूंगा, आपके बदले मैं 14 साल वन में रहने को तैयार हूं। राम जी कहते हैं मेरे भाई भरत, मेरी तो इच्छा है कि 14 साल ही नहीं, मैं अयोध्या में आऊंगा ही नहीं, मैं वन में ही रहूंगा, अयोध्या की राजगद्दी पर तू ही बैठना भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई का भाई के प्रति प्रेम ऐसा हो, संपत्ति के लिए कोरट में न पहुंच जाए। मतभेद भले हो पर मनभेद न हो, घर में दीवारें न उठे। कई लोग दूसरों को ही दोष देते रहते। एक आदमी ने एक नेता को पूछा, चुनाव के दिन थे, बोले भाई साहब आपकी पार्टी का आदमी अगर आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाए तो आप उसको क्या कहोगे? बोले गद्दार है कहीं। अच्छा, दूसरी पार्टी का आदमी उसकी पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में आ जाए तो आप उसको क्या कहोगे? बोले हृदय परिवर्तन। अपना जाए तो गद्दार है, दूसरी पार्टी का है तो हृदय परिवर्तन। मन मलिन विषय संग लागे। एक आदमी को न जाने क्या सूझा, बाजार में गया, उल्लू खरीद के लाया है कहीं से, पता नहीं कहां से ले आया। पत्नी ने ऊपर से खिड़की से देखा, बोले खबरदार, मैं 2-2 उल्लुओं को एक साथ नहीं पाल सकती, ले जाओ बाहर ले जाओ। 2-2 उल्लू, अब आप सोचो किसको कह रही हो। वो गया तो सोचा चलो अब उल्लू नहीं तोता लेके जाता हूं। पत्नी तोते को देखकर तो खुश हो जाएगी, तो उसको बोला भाई तोता कितने का? बोले तोता 500 रुपए का। 500 रुपए का तोता, इसमें क्या खूबी है? बोले खूबी है, ये बोलता है, बोलने वाला तोता है। अच्छा कैसे? आप पूछ के देखो। क्यों भाई तोते, तेरी इतनी कीमत है, 500 रुपया तेरी कीमत? बोले इसमें क्या शक है? उसको लगा वाह तोता तो बोलता है, ले जाता हूं। 500 रुपया दे दिए, लेके आया घर। मेहमान आए अगले दिन, मेहमानों को कहा कि आपने भी तोता देखा नहीं होगा, बोलने वाला तोता है, मनुष्य की भाषा बोलता है। मेहमान बोले अच्छा? बोले हाँ, तो जरा बुलवा के दिखाओ। तो उसने कहा बोल भाई तोते, तेरा नाम क्या है? वो बोला इसमें क्या शक है? अरे हम नाम पूछ रहे हैं भैया। बोले इसमें क्या शक है? अरे अपना नाम बताओ, नाम पहले कहाँ रहते थे? बोले इसमें क्या शक है? कमाल है। मेहमान भी देखने लगे, और वो बेचारा सर्दी के दिन थे पर पसीना आ रहा था कि मेहमानों के सामने मेरी लाज गई। अरे भाई बोलने तेरा नाम क्या है? बोले इसमें क्या शक है? तब वो बोला लगता है मैं बेवकूफ बन गया। तो तोता बोला इसमें क्या शक है? अपना समय, अपनी समझ, अपनी सामग्री बेकार में गंवा रहे हैं तो वो बेवकूफ ही है। ऐसी
मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भक्ति की सरिता आस करत है ओस कण की।